प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हमने आपको दिखाया था एज प्रॉब्लम का चैप्टर। आज हम आपको दिखाते हैं डाइस। डाइस एक ऐसे चैप्टर है जो हर एग्जाम में आपने देखा होगा पूछता है, और डाइस को हम आपको इस तरीके से बता देते हैं कि आप क्वेश्चन देखें और वहीं से पता कर लें कि किसके विपरीत कौन सा होगा, किसके बगल में होगा। ध्यान पूर्वक एक बार बात समझ जाइए तो आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखिए, हमने बोर्ड पे लिख रखा है डाइस। इसको हमने पढ़ाने के लिए 3 पार्ट में कर रखा है ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। पहला सिंगल कॉमन डाइस। सिंगल कॉमन डाइस एक ऐसे डाइस होते हैं जिसमें 2 डाइस में एक सतह पर अंक कॉमन होता है। जैसे इसमें देखिए, ये हमारा 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर, सिर्फ एक अंक कॉमन है, तो इसे हम कहेंगे सिंगल कॉमन डाइस। डबल कॉमन डाइस में 2 सतह के अंक कॉमन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5 और 2, और यहाँ पर भी दिया हुआ है 5, 2। लेकिन अनकॉमन डाइस में कोई अंक कॉमन नहीं होता है। इसमें देखिए 1 3 4 और इसमें 5 2 6। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे सिंगल कॉमन डाइस को हम लोग कैसे बनाते हैं, डबल कॉमन को कैसे और अनकॉमन को कैसे। जैसे अगर सिंगल कॉमन डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ हो, सिंगल कॉमन डाइस में ये 2 2 देखिए हमारा कॉमन है, बाकी कोई अंक कॉमन नहीं है। तो अगर 2 पासा ऐसा मिल गया जिसके ऊपर वाले सतह या लेफ्ट का या राइट का एक अंक कॉमन हो, जैसे यहाँ पर हमने देखा ऊपर का 2 2 हमारा कॉमन दिख रहा है, ये दोनों 2, तब तो आसान हो गया। आपसे पूछा जाए कि 4 का विपरीत कौन होगा, तो लेफ्ट का, यहाँ लेफ्ट हम लोग कह सकते हैं 4 के विपरीत होगा, 4 का विपरीत हमारा 5 बनेगा। लेकिन वही पूछा जाता 6 के विपरीत क्या होगा, तो हमारा आंसर बन के आ जाता 1। लेकिन अगर 2 हमारा कॉमन है और पूछा गया कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपको दिखना है इस पासा में कौन सा अंक 2 4 6 5 1, और इसमें नहीं दिखाई देने वाला अंक है 3। तो जो अंक हमारा कॉमन होता है उसका विपरीत में हो जाएगा जो नहीं दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई देने वाला है 3, तो यहाँ हमारा आंसर बन जाएगा 3। लेकिन ये तो ऐसा पासा है जिसके ऊपर वाले सतह बराबर थे। अगर एक का ऊपर वाला एक का बाएं वाला अगर होता तो हम लोग कैसे बनाते। जैसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ ऊपर वाला और ये आपका दाएं वाला अंक में 2 है, यहाँ तो ऊपर ऊपर बराबर नहीं है, तो जब नहीं होता है बराबर उस समय हम लोग बराबर कर लेंगे। जैसे ये 2 है तो इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ये 2 हमारा चल जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा इस तरफ क्योंकि इस तरफ ऐसे घुमा रहे हैं, और 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बराबर हो गया ऊपर, तो जो अंक ये आया है ये विपरीत, यानी 5 के विपरीत पूछा जाए तो ये 5 के विपरीत हमारा बन गया 1। अगर 4 के विपरीत पूछा जाए तो हमारा बनता ये अंक गलती से मत दे दीजिएगा, ये वाला 6। और यहाँ पर भी 2 के विपरीत वही अंक होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोनों पासा में नहीं दिखाई देने वाला अंक है 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन के आ जाएगा 3। अब तो सिंगल कॉमन का कोई भी पासा दिया हो, अगर बराबर दिया है तो आसानी से, वरना थोड़ा सा घुमा दीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और बराबर कर लीजिए और आसानी से आंसर देते रहिए। अब हम आपको दिखाते हैं जब डबल कॉमन होता है तब हम लोग क्या करते हैं। आपको डबल कॉमन डाइस दिखाते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया डबल कॉमन डाइस उसे कहते हैं जिसके 2 सतह का अंक कॉमन हो, और हमने लिखा है 4 6 और 4 6। यहाँ पर भी 2 सतह कॉमन है और यहाँ 2 सतह देखिए दोनों में हमारा मैच कर रहा है। तो अगर यहाँ पर 2 एक सिंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3, ये एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे अगर 2 के विपरीत पूछा जाए तो 3, क्योंकि यहाँ पर भी 2 अकेले दिख रहा है, यहाँ 3 अकेले। 4 6 तो हमारा कॉमन है, तो 2 के विपरीत हमारा बन गया 3। लेकिन अगर 4 6 कॉमन है और किसी ने पूछ दिया या एग्जाम में पूछ दिया कि 4 6 का विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा या 6 का विपरीत क्या होगा, तो आपको देखना है कौन सा अंक इस दोनों पासा में दिखाई नहीं दे रहा है। तो नहीं देने वाले अंक है 1 और 5। देखिए इस दोनों पासा में 1 और 5 नहीं दिखाई दे रहा है।
तो अगर 4 के विपरीत पूछा गया तो वही अंक जो दिखाई नहीं दे रहा है वही हमारा आइदर में चल जाता है। यानी अगर 4 के विपरीत पूछा गया तो 1 या 5, और 6 के भी विपरीत पूछा गया तो 1 या 5। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 या 5 के ही विपरीत क्या होगा, यानी 1 के विपरीत क्या होगा या 5 के विपरीत क्या होगा, जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका विपरीत वही होता है जो अंक कॉमन है। यानी कॉमन अंक 4 और 6 है तो आइदर में चल जाएगा 4 या 6 यहाँ पर और 4 या 6 यहाँ पर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो सिंगल अंक है जैसे 2 और 3 ये एक दूसरे के विपरीत, ये तो कंफर्म आंसर आएगा। 4 और 6 जो हमारा कॉमन है और 4 के विपरीत और 6 के विपरीत पूछा गया तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वो दोनों अंक, दो ही अंक दिखाई नहीं देगा और दोनों अंक आइदर में चल जाएंगे। लेकिन जो दोनों अंक दिखाई नहीं दे रहा है उसका विपरीत पूछा जाए तो जो दोनों हमारा कॉमन है वो आइदर में चल जाएगा, 4 या 6, 4 या 6। ये होता है हमारा डबल कॉमन। अब आखिरी हम आपको दिखाते हैं अनकॉमन। अनकॉमन में दो टाइप होते हैं। अनकॉमन में दो, एक तो कहा जाता है जनरल जिसको हिंदी में हम लोग साधारण कहते हैं और दूसरा स्टैंडर्ड जिसको हम लोग मानक कहते हैं। तो दोनों का एक बार डिफिनेशन, दोनों का परिभाषा समझिए। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए। साधारण पासा हम लोग उसे कहते हैं ऐसा पासा जिसके दो सतह का योग 7 हो। अगर दो सतह का योग 7 हो गया तो समझिए वो साधारण पासा है। देखिए यहाँ 2 और 5 7 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। अगर दोनों में साथ साथ मैच कर गया तो साधारण पासा एकदम साधारण तरीके से बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर पूछा गया 2 के विपरीत क्या तो ऊपर वाले के ऊपर वाला यानी 3 आंसर। पूछा गया 5 के विपरीत क्या तो लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाला 4 आंसर। पूछा गया 6 का विपरीत क्या तो राइट वाले का, देखिए राइट वाले का राइट वाला आंसर। साधारण पासा एकदम साधारण तरीके से नोट कर लीजिए, 2 का 3, 5 का 4 और 6 का 1, तभी जब दो सतह का योग 7 हो जाए। लेकिन मानक पासा, अब एक बार स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है मानक पासा वैसा पासा जिसके दो सतहों का योग कभी 7 नहीं हो। अगर दो सतह का योग कभी 7 नहीं हो तो हमारा मानक पासा होता है और मानक पासा का विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ये मानक पासा जो घर पे हम लोग लूडो खेलते हैं वही मानक पासा है। आपने देखा होगा एक तरफ 1 होता है तो एक तरफ 6, यानी 6 और 1 जब विपरीत सतह को जोड़ेंगे तो 7, लेकिन सामने के कभी 7 नहीं होगा दो सतह का योग। अब इसमें दो सतह कहीं से आप जोड़ के देखिए 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत का योग तो 7 होगा। जैसे अगर पूछा गया कि 6 के विपरीत क्या होगा तो 6 के विपरीत जब निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा 1, क्योंकि 7 से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारा बनेगा 1। वही अगर पूछा गया कि 3 के विपरीत क्या तो 7 में से 3 घटा दीजिए 4 हो जाएगा, और पूछा गया 5 के विपरीत क्या तो 7 में से 5 घटा दीजिए हमारा 2। बस आपको ध्यान नहीं रहना है सामने के दो सतह का योग कभी 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत का योग हमेशा 7 होता है, उसे हम लोग कहते हैं मानक पासा। आपने देखा सिंगल कॉमन, डबल कॉमन, अनकॉमन, ये तीनों पासा देख लिए जिसमें दो दो पासा करके हमने दिखाया। अब हम आपको दिखाएंगे जब एक पासा दिया रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, या जब 3 पासा दिया रहता है, जब 4 पासा 5 पासा ऐसे दिया रहता है और किसी अंक का विपरीत पूछ दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, 1 वाला 2 3 4 ऐसे पासा बढ़ा बढ़ा के। जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिया है, पासा दिया है जो ऊपर 6 है, 1 है, 2 है और 1 के विपरीत पूछा गया। जब सिंगल पासा आ जाते हैं तो आप देखिएगा कि दो सतह के जोड़ने पर 7 होता है कि नहीं। अगर 7 हो गया तो साधारण के तरीके से जो अनकॉमन में दिखाए थे, और 7 नहीं हुआ तो मानक के तरीके से। जैसे इसमें हमने जोड़ के देखा 6 1 7 हो गया, 7 हो गया तो साधारण के तरीके में आइदर करके। जैसे 7 हो गया तो 1 के विपरीत पूछा जाए तो देखा जाता है कौन कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं देने वाला है 3 4 और 5, तो आइदर में चल जाएगा 3 या 4 या 5, और ये तीनों हमारा आइदर में आंसर होगा।
लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन दो शतक का योग 7 नहीं होता हो, जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अगर हम ऐसे दे दें कि यहाँ 5 लिख दे, 4 लिख दे और यहाँ पर 1 लिख दे, तो देखिए ऊपर 5, 4 और 1 कहीं से दो शतक जोड़ के देखिए आपका 7 नहीं होगा। जब 7 नहीं हुआ तो ये मानक पासा हो गया, और मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 4 का अगर पूछा गया तो 4 हम 7 में से घटा देंगे और हमारा आंसर बन के आ जाएगा 3। यही साधारण वाला और ये मानक वाला। अगला देखिए, अगर दो पासा दिया रहे 6, 2, 4, 5, 1, 3, तो सबसे पहले आपको देखना है सिंगल कॉमन है कि नहीं। तो कोई अंक इसमें कॉमन है कि नहीं, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं, यानी सिंगल कॉमन नहीं है, डबल कॉमन भी नहीं है, अनकॉमन है। तो अनकॉमन में हमें दो चीजें देखना होता है, सामने के दो सतह का योग 7 है कि नहीं। अगर सामने के दो सतह का योग 7 है तो साधारण पासा, और 7 नहीं है तो मानक पासा। जैसे इसमें हमने देखा कहीं से जुड़ के देखिए दो सतह को, तो 7 नहीं होगा। जब 7 नहीं होगा तो ये मानक पासा हो गया, और मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 2 है तो 7 में से 2 घटा के हम अपना आंसर दे देते यहाँ पर 5, और 5 हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि ये मानक पासा है। अगला देखिए ये 3 वाला, अगर ऐसे 3 पासा दिया हुआ हो और 6 के विपरीत पूछ दे, तो इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि हम पासा में जानते हैं 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, तो लिख देना है 1 से 6 तक अंक, 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, और 6 के विपरीत पूछा है। तो जितने अंक 6 के सामने दिखाई दे रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं होगा। यानी 6 के सामने 3 दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा है, फिर इसमें हमारा 6 है ही नहीं। तो यहां से पता चलने लगा कि 6 के विपरीत 4 और 1, तो 2 अंक हमारा मिल गया। अगर कट जाता 1 अंक मिल जाता तो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर 2 अंक मिल गया तो इस 3 पासा में से 2 ऐसे पासा उठाएंगे जिसमें सिंगल कॉमन हो। जैसे अगर पहला और दूसरा का देखें तो देखिए 3, 3 और 6, ये डबल कॉमन हो गया। अगर इन दोनों में देखें तो डबल कॉमन, इन दोनों में देख लीजिए पहला और तीसरा में, पहला तीसरा में अगर हम देखें तो सिर्फ एक कॉमन है, 3 और 3। तो जिसमें सिंगल कॉमन होता है उसी से हम लोग हल करते हैं। अब इस 3 को बराबर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे और 5 यहाँ पर। अब 3, 3 बराबर हो गया, तो 6 के विपरीत पूछा जाए तो 4, 2 के विपरीत पूछा जाए तो 5। आपसे 6 के विपरीत पूछा है तो आप अपना आंसर दे देंगे 4। एक बार वीडियो रोक के देख लीजिएगा। ये 3 है तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 3 ऊपर, ये 4 को नीचे और 5 को यहाँ पर। जब ऊपर वाला बराबर हो जाएगा तभी आप आसानी से आंसर इसका दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 4 पासा वाला। जब हमारा 4 पासा दिया है और 3 के विपरीत पूछे, तो पहला तो हमारा नियम वही होता है कि 1 से 6 तक लिख दीजिए। उसमें से 3 के अलावा देखिए सामने कौन सा अंक है वो काट दीजिए तो आसानी से मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तब हमें 2 सिंगल कॉमन पासा उठाना होता है। जैसे इसमें हमने देखा एक ही जगह 3 है तो इसमें कॉमन मिलेगा नहीं, तो 2 सिंगल कॉमन हम उठा लेते हैं। जैसे पहला दूसरा का देखेंगे तो सिंगल कॉमन नहीं है, लेकिन पहला तीसरा का अगर हम देखें तो इसमें सिंगल कॉमन है। क्या कॉमन है तो 4 कॉमन है, लेकिन बराबर नहीं है। ऐसे फेस करके देखिए, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो या तो लेफ्ट वाले को राइट लेके जाएंगे या राइट वाले को लेफ्ट लेके आएंगे। अब इस 4 को हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ऐसे घुमा रहे हैं तो 1 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा यहाँ। इस पासा को हमने ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब जब 4, 4 बराबर हो गया तो पूछा जाए 5 के विपरीत, तो ऊपर वाला 1, 6 के विपरीत तो यहाँ आ जाएगा ये नहीं, 6 के विपरीत हमारा ये होगा, राइट वाले का राइट वाला, ये तो हमने बराबर करने के लिए लिखा था। 6 के विपरीत हमारा हो जाएगा 2, लेकिन 4, 4 कॉमन हो गया तो जो कॉमन अंक होते हैं उसके विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा हो, और दिखाई नहीं देने वाला यहाँ है 3। तो 4 के विपरीत अगर हमारा 3 होगा तो 3 के भी विपरीत हम 4 कर सकते हैं। जब 4 के विपरीत 3 तो 3 के विपरीत
4 हो गया। ये हमारा था देखिए 4 पासा वाला। अगला क्वेश्चन ये 4 पासा वाला जिसमें 3 के विपरीत पूछा है, तो आपको पहले से ही अंक लिख लेना है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक पासा में 6 सतह होते हैं और 3 के विपरीत पूछा है। देखिए हमने 3 पे मार्क लगा दिया। अब 3 के सामने जो अंक होगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। जैसे 3 के सामने यहाँ 2 6 है तो हमने काट दिया, 3 के सामने 1 4 है तो भी हमने काट दिया, और कहीं 3 है नहीं। तो देखिए 3 के लिए सिर्फ एक ही अंक बचा 5। अगर ऐसे मैच कर जाए तो तुरंत कोई सिंगल कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, 3 के विपरीत आप 5 दे दीजिए। अब 1 से लेके 5 तक सारा पासा हमने बता दिया। आप कोई भी सेट उठाइए, बुक उठाइए, सारा का सारा क्वेश्चन रगड़ दीजिए, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।